चीन दुनिया के सामने जब जब दादागिरी करने की कोशिश करता है, भारत उसकी हेकड़ी उसी वक्त निकाल देता है। इसी कड़ी में भारत ने एक बार फिर चीन की हेकड़ी निकाल दी। दरअसल चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन की बांध बनाने की योजना बनाई थी। उसी वक्त भारत ने पलटवार करते हुए नहले पर दहला यानी डैम बनाने का ऐलान कर दिया और फिर क्या था, चीन की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। अब चीन करे तो क्या करे, ऐसे में उसने भारत के सामने झुकना ही पसंद किया और चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध निर्माण की योजना को लेकर भारत से बात की जाएगी और परियोजना से जुड़ी जानकारी साझा की जाएगी। यानी अब चीन को समझ में आ गया है कि भारत के साथ खेलने का मतलब आग से खेलना है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हुआ चुन इंग ने कहा, भारत के साथ हमारे रिश्ते बेहतर हैं और हमारी किसी योजना के कारण सीमा पर पड़ने वाले प्रभावों को लेकर दोनों देशों से नियमित बातचीत जारी रहती है। तो वहीं अरुणाचल प्रदेश के पास LAC पर इस बांध के निर्माण से जुड़े सवाल पर चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, चीन के पास यारलुंग जेंगबो नदी पर बांध बनाना चीन के अधिकार क्षेत्र में है। वहीं जब भी सीमा पार इस नदी के इस्तेमाल की बात होगी, भारत और बांग्लादेश दोनों देशों से चर्चा की जाएगी। चीन पूरी जिम्मेदारी के साथ वैज्ञानिक तौर पर स्थिति का जायजा लेगा और मूल्यांकन करेगा कि इस परियोजना से डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम देशों में क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। इसकी जानकारी भारत और बांग्लादेश के साथ साझा की जाएगी। चलिए अब आपको बताते हैं कि चीन की इस हरकत के पीछे की कहानी क्या है। चीन ने झांगमू में पावर स्टेशन को बनाने का काम बहुत पहले ही शुरू कर दिया था। तब पहले से ड्रैगन के शातिर इरादों में समा चुकी थी ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे तिब्बत में यारलुंग जांगबो नाम से जाना जाता है। भारत के असम और तिब्बत से होते हुए ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश की ओर जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध के लिए चीन ने किसी मामूली प्रोजेक्ट की नहीं, बल्कि तिब्बत के सबसे बड़े और ग्यासी काउंटी इलाके में सबसे ऊंचे पहाड़ों पर रची थी अपनी साजिश। चीन यही नहीं रुकने वाला है, वो लगातार साजिश पर साजिश करता रहता है और वो दुनिया का बादशाह बनना चाहता है। चीन ने इसी साल भारत से पंगा लेना चाहा और गलवान घाटी में घुसपैठ की कोशिश की थी, जिसका भारतीय सबूतों ने सटीक और उचित जवाब दिया था, जिससे चीन तिलमिला गया था। चीन को उम्मीद भी नहीं थी कि उसे ऐसा जवाब मिलेगा। गलवान घाटी में आपसी झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे, जबकि भारतीय जवानों ने चीन के 40 से ज्यादा सैनिकों को मार गिराया था। चीन ने अपने सैनिकों की मौत को आज तक सार्वजनिक नहीं किया है, जिसके बाद से चीन भारत को हर मोर्चे पर घेरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कामयाब नहीं हो पा रहा है। अब ऐसे में उसने ये चाल चली है ताकि भारत के कुछ इलाकों को वो जब चाहे नुकसान पहुंचा सके। चीन असल में जमीन खोर है, वो अपने सभी पड़ोसियों को परेशान करता रहता है जमीन के लिए। चीनी प्रवक्ता ने आगे कहा, लंबे समय से चीन, भारत और बांग्लादेश इस क्षेत्र में अपनी ऊर्जा परियोजनाओं की जानकारी साझा करते रहे हैं। आगे भी बातचीत का ये दौर जारी रहेगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि अभी इसको लेकर बहुत चिंतित होने की जरूरत नहीं है। अब अगर ये कहा जाए कि चीन भारत से डर गया है तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि चीन की ओर से बांध बनाने की बात सामने आने के बाद भारत ने भी ब्रह्मपुत्र पर एक बांध बनाने की तैयारियों का जिक्र किया था, जिसके बाद चीन की ओर से सहयोग और साझेदारी का राग अलापा गया है। लेकिन उससे पहले चीन की पूरी सच्चाई जान लीजिए। फिलहाल ये तो दुनिया जानती है कि चीन जमीन खोर है, वो अपने सभी पड़ोसियों को परेशान करता रहता है। जमीन के लिए चीन के जितने भी पड़ोसी हैं उनका चीन के साथ जमीन विवाद चल रहा है, जबकि चीन का जमीनी इलाका पहले से ही काफी बड़ा है, लेकिन फिर भी उसे संतोष नहीं है। लेकिन भारत चीन को पहले वार्निंग देता है और जब चीन नहीं मानता है, भारत उसे बखूबी सबक सिखाता है और इस बार भी ऐसा ही होगा। और फिर चीन को यह एहसास हो जाएगा कि वो कितनी भी चालाकी करे, भारत के पास उसकी हर चाल का
तोड़ है।